जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। कैसे हैं आप सभी भक्त। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सब लोगों पर हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की कृपा बनी हुई होगी। तो सब सुख लहाएं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो आज हम कुछ ऐसे वीडियो लेकर के आई हूँ कि बहुत सारे लोग आज के टाइम पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, लेकिन उन्हें अनुभव ऐसा नहीं होता, उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं आती कि हम राम राम का जाप करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसा अनुभव हो कि हाँ, इसका कोई अच्छा परिणाम हमें देखने को मिले। या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो भी मुझे कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, जो भी मेरी विश है, जो भी मेरी मनोकामना है वो नहीं पूर्ण हो रही है। तो आज हम आप लोगों को इसी के बारे में वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ कि जो लोग राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उनको कोई फल क्यों नहीं मिलता है, उल्टा उनके साथ गलत प्रभाव होने लगता है। तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचता रहे। तो आज चलिए हम इसी वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि जैसे आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो इसका परिणाम आपको क्या होता है कि बुरा हो देखने को मिलता है। तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि हम राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये अगर आप जो लोग पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं राम नाम का, वो ध्यान से सुने कि क्या गलती आपके साथ होती है। अगर आप ये कार्य कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जो गुरु हैं, कभी भी गुरु का अपमान मत करें। गुरु की बात को हमेशा आपको मानना है। ऐसा नहीं है कि गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर आपको नहीं चलना है, क्योंकि गुरु किस लिए लोग बनाते हैं, उनके आचरण का पालन करना ये आपका धर्म है कि अगर आप गुरु बनाए हैं तो उनके आचरण का पालन करना, क्योंकि हनुमान जी का संकेत ही है कि गुरु आपको मिले हैं। गुरु हमेशा सही मार्गदर्शन ही देते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन ना करना ये आपका बहुत बड़ा अपराध है, अपराध की ओर आप जा रहे हैं। तो इस वजह से फिर हनुमान चालीसा पाठ का आपका कोई पूर्ण फल नहीं मिलेगा, और राम नाम जब कभी आपको अंदर से एहसास नहीं होगा, एक जुड़ाव आपको महसूस नहीं होगा कि हमारा कोई भी कार्य बन रहा है। तो इस तरह से अगर जिन लोगों के पास गुरु की प्राप्ति नहीं है, वो हनुमान जी के भक्त हैं, तो निश्चित ही उनको कुछ समय बाद देखेंगे कि गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस अपराध से आपको बचना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के शरण में हैं, तो ये अपराध आपको नहीं करना है। और दूसरा है कि किसी साधु महात्मा पंडित जी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि पंडित जी जो उनके पुरोहित हैं, उनकी भी अवहेलना करने लगते हैं, उनकी भी बुराइयां करने लगते हैं। और आप करते क्या है, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। तो इससे भी आपको एक सही दिशा मिलने में बहुत ही समय लगेगा, बहुत ही समस्याएं आएगी, जो कि आपको सही दिशा, सही मार्ग मिलने में बहुत कठिनाई होगी। इस तरह से अगर आपके दिमाग इसी तरह ये चीज़ें चलती हैं तो फिर आपकी मनोकामना कभी नहीं पूर्ण होगी। और ये एक और आपको बता रहे हैं कि ये शायद कोई भक्त नहीं जानते होंगे कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री राम नाम का जाप करते हैं, तो आपको उसका अच्छा फल देखने को क्यों नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा राज है कि बहुत से लोग राम नाम का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद उनकी विश नहीं पूर्ण होती है तो वो भगवान को कोसने लगते हैं कि कोई पावर, कोई शक्ति नहीं, ये सब कहने की बात है और यहाँ पर कोई मनोकामना नहीं पूर्ण होती है। ये सब उनके बोलने की वजह से उनका अब विश्वास जो है वो टूट जाता है। जब विश्वास टूट जाता है तो फिर भगवान उनकी मनोकामना नहीं पूर्ण करते। इसलिए हमेशा साधु संत महात्मा और प्रभु की निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपको सिर्फ अपना कर्म करते रहना है। देखिए, कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। आप ये सोचकर करेंगे कि 2 दिन 4 दिन में हमारी विश पूरी हो जाए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और या फिर मैं लगातार कंटिन्यू राम नाम का जाप करता हूँ तो मैं किसी के साथ अपराध कर सकता हूँ, किसी के साथ गलत कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है। ऐसा करेंगे तो आपकी कभी कोई मनोकामना, कोई इच्छा नहीं पूर्ण होगी।
आपको हमेशा इन बातों को ध्यान में रखना होगा कि कभी भी कथावाचक हो, चाहे कोई साधु संत महात्मा हो, क्योंकि देखिए हनुमान चालीसा की पहली लाइन में पहली दोहा ही लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो गुरु का बहुत ही उच्च दर्जा होता है। गुरु का जो लोग अपमान किए, साधु संत महात्माओं का अपमान किए, कथावाचक का अपमान किए, तो फिर उनको जो है उसका अपराध भुगतने को मिलता ही है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में आप जितना ही प्रभु पर विश्वास रखेंगे, प्रभु की शरण में रहेंगे, उतना ही आपको अच्छा चीज़ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि कलयुग है, हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं और अपराध चाहे जितना करें, अपने खान पान का ध्यान रखिए, कभी भी उल्टी सीधी चीज़ें मत खाइए, सात्विक भोजन करिए। अगर आप हनुमान जी के शरण में हैं, राम नाम का जाप करते हैं, तो हमेशा सात्विकता और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब ये है कि कहीं आपके मन में जो गलत चीज़ें, गलत भावना आती हैं, आपका मन एकदम शांत होना चाहिए और साफ होना चाहिए। आपकी अंतरात्मा एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और जो है गलत चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। हमेशा जितना हो सके आप लोगों का भला करें। वो तो ऊपर वाला है अगले को दंड देने वाला। आप कौन होते हैं अगले के ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाने वाले या किसी को दोषारोपण देने वाले। इसी तरह से आपको ध्यान में रख करके अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के शरण में है, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर आपको राम नाम का जप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तभी आपको अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में भर भर कर हनुमान जी के नारे, श्री राम भगवान के नारे जरूर लगाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।